बोले अब्बा ने बस इतना ही बता रखा है, आज पूरी कौम का अगर जायजा लिया जाए तो सिर्फ मकसद सिर्फ उसका मतलब ये नहीं देगा कि मलबूस खुशनुमा है, पर खोखले है जिसमें छिलके टंगे हुए हैं फलों की दुकान पर। आप देख रहे हैं नंबर रसूल पर दोनों की रुखसत हुए। मौलाना आसिफ कमाल साहब एक खतीब के साथ साथ एक नकीब भी हैं, और आप इस जात को मिंबर रसूल पर बैठा हुआ देख रहे हैं, अल्लामा अहमद रजा मिसबाही जो मेरे उस्ताद हैं। आप सुन रहे हैं अपना फरहानी नेटवर्क, सब्सक्राइब जरूर करने। उस्ताद तो बहुत हैं, उस्ताद तो मेरे बहुत हैं, लेकिन मैं इस मिंबर से ऐलान करता हूं कि मेरा उस्ताद अल्लामा अहमद रजा मिसबाही ने मेरा उस वक्त साथ दिया था जिस वक्त मैंने अपने वालिद से यह आज़म मुसम्मम कर लिया था कि पापा मर तो सकता हूं लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकता। उस वक्त अल्लामा अहमद रजा मिसबाही मेरे घर पे तशरीफ लाए, मुझे समझाया, मुझे खाक से उठाकर इस मनसब तक पहुंचाया। मैं कहता हूं दुनिया के पर्दे पर अल्लाह और उसके रसूल के जात के अलावा मैं कभी भी दो जातों को नहीं भूल सकता। अगर मेरी याददाश्त में चली जाए, एक तुम अपने वालिदैन को कभी नहीं भूल सकता, दूसरी जात अल्लामा अहमद रजा मिसबाही की है, इस जात को कभी नहीं भूल सकता। इस जात की दुआ के सदक़े मैं इस पाइंदा नगर की सरजमी से हिंदुस्तान की इस्लामिक टॉप यूनिवर्सिटी अल जामियतुल सक़ाफ़तुस सुन्निया इस्लामिया में टेस्ट देने के लिए गया। हजरत ने मेरे पास फोन किया कि बेटा तबीयत कैसी है? मैंने कहा हजरत घबराहट हो रही है। घबराहट आप जानते हैं कि इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है, और वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का इम्तिहान जो हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में आती है, अल जामिया सक़ाफ़तुस सुन्निया। उसमें फिर अरबी टू अरबी टेस्ट। तो मेरे उस्ताद ने उस वक्त फोन से मुझसे कहा था कि बेटा शमशेर टेंशन ना ले, मेरी दुआ तेरे साथ है, मेरी दुआ तेरे साथ है। बस मैंने अपने उस्ताद का हज़रत अल्लामा अहमद मिसबाही का ये जुमला सुना और मैं टेस्ट पे बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस जात की दुआ की बरकत से हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी अल जामिया सक़ाफ़तुस सुन्निया का टेस्ट पास किया। लेकिन कुछ बात की वजूहात थी जहां पर मैं नहीं रुक पाया, और मैंने कुछ देर पहले भी ऐलान किया था। अब मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मनसब से ऐलान करता हूं कि मेरे अभी तालीमी मंसूबे बाकी हैं। मैं सिर्फ आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे लिए हक में दुआ कर दें कि जो मेरे मंसूबे हैं तालीम के, बस वो मंसूबे पूरे हो जाएं। उसके बाद 2025 में जो इनकलाब पाइंदा नगर के अंदर बर्पा करना मेरा जज्बा है कि पाइंदा नगर के अंदर जितने नासूर हैं, जितने ये खुराफात है, तमाम को इस जमीन से उखाड़ कर फेंकना इंशाअल्लाह। आप करीब देखेंगे कि पाइंदा नगर के अंदर 2025 में जो इनकलाब आने वाला है, बस आप दुआ करें। अल्लामा अहमद रजा मिसबाही आप देख रहे हैं कि जात कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। जिस जलसे में हजरत गुजर होता है वो जलसा खुद ब खुद कामयाबी की मंजिलें चूमने लगता है, वो जलसा खुद ब खुद कामयाबी की मंजिलें चूमने लगता है। और इस जात के इल्म का आलम यह है कि हिंदुस्तान का कोई शोबा, हिंदुस्तान का कोई खित्ता ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां पर अल्लामा अहमद रजा मिसबाही के शागिर्दों ने अपना कदम न जमाया हो, जहां पर हजरत के शागिर्दों ने अपना पंजा न जमाया हो। ये जात अल्लामा अहमद रजा मिसबाही की है। लेकिन वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बना। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अल्लामा अहमद रजा मिसबाही सरकली में रहते हैं, मंसूर मदरसा चलाते हैं, इसके अलावा हम नहीं जानते। तो मैं आपसे कहता हूं कि अल्लामा अहमद रजा की जात वो जात है सैकड़ों की तादाद से ज्यादा वो उलमाए किराम, सय्यद उलमाए किराम जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में अपने दीनी काम को अंजाम दे रहे हैं। बस आप शेर सुने, फिर हजरत अल्लामा अहमद रजा खिताब सुने कि जमीन फलक बोला मुझ पे अर्श सूरज है सितारे हैं। इससे पहले आप एक मसला सुनाने कि जमीन का वो हिस्सा जो हुजूर के जिस्म से टच है, जो हजरत हुजूर के जिस्म से मिला हुआ है, वो अर्श आजम से ही बुलंद है, अर्श आजम से भी बुलंद है। शेर सुने के फलक बोला मुझ पे अर्श सूरज है सितारे हैं, जमीन बोली मुझ पर भी हंसी ऐसे नजारे हैं। फलक बोला मुझ पर एक मका और ना मका भी है, जमी बोली मुझ पे मुस्तफा की जात भी है। फलक बोला मुझ पर एक मका और ना मका भी है, जमी बोली मुझ पे मुस्तफा की जात भी है। और फलक बोला यहाँ बार की सौगात मिलती है। अब वो लोग बिल्कुल तैयार रहे जिनका ये अकीदा है, जिनका ये नजरिया है कि हम मदीने वाले के टुकड़ों पर पलते हैं,
जिनका यह अकीदा है कि हमें खैरात जो मिलती है मदीने से मिलती है, और जो ये सोच कर बैठे हैं कि 2000 रुपए की किस्त आती है मोदी जी की, हम उससे बोलते तो वो खामोश रहे कि ज़मीं बोली मुझ पर, फलक बोला मुझ पर हंस सूरज है सितारे हैं, ज़मीं बोली मुझ पर भी हंसी ऐसे नजारे हैं, फलक बोला मुझ पर एक मका और लामका भी है, ज़मीं बोली मुझ पर मुस्तफा का आस्था भी है, फलक बोला यहाँ अनवार की सौगात मिलती है, ज़मीं बोली मदीने की यहाँ खैरात मिलती है, ज़मीं बोली मदीने की यहाँ खैरात मिलती है, फलक बोला हमारे पास एक नूरी अंजुमन भी है, ज़मीं बोली हमारे पास नूरी पंजतन भी है, ज़मीं बोली यहाँ सकलैन का दर्पण, फलक बोला यहाँ सकलैन का दर्पण नजर आए, ज़मीं बोली यहाँ हसनैन का बचपन नजर आए, यहाँ हसनैन का बचपन नजर आए, फलक बोला इधर आओ तुम्हें सिदरा दिखाते हैं, ज़मीं बोली इधर आओ तुम्हें तैबा दिखाते हैं, ज़मीं बोली इधर आओ तुम्हें तैबा दिखाते हैं, वो सुन्नियों गुंबदे खजरा को हम ईमान कहते हैं, जहां नबी अबू बकर उमर के साथ रहते हैं। हजरात बगा के ताखिर के उस्ताद मोहतरम व उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा जामे मौक़ूलात व मनक़ूलात माहिर फसाहत व बलागत अल्लामा अहमद रज़ा मिसबाही समय खराज अक़ीदत पेश करता हूं, आए और अपने बेहतरीन अंदाज से हम तमाम सामीन के क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर जल्ला फरमाए। पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चंद लम्हों में अब माहौल है निखरने वाला, चंद लम्हों में अब माहौल है निखरने वाला, वादिये शक से है महताब उतरने वाला, जर्रे खाक से आती है गुलाबों की महक, गुलबदन कौन है रस्ते से गुजरने वाला।